गाइडलाइन सिलेबस फॉर बीसीसी 2013 से लेकर जितना 2025 तक सिलेबस है उन सभी का क्या मिक्स किया गया है। और मिक्स में सिलेबस देखेंगे कहाँ कहाँ है और कितना सिलेबस है, मतलब कि फिजिक्स से क्या क्वेश्चन है, केमिस्ट्री से क्या क्वेश्चन है, बायो से क्या क्वेश्चन है। थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं ताकि आपको देखने में परेशानी ना हो। चलिए, फिजिक्स से देखिए क्वेश्चन है। फिजिक्स से क्वेश्चन पूछा है कि फिजिक्स से है क्वेश्चन कि फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट, मतलब भौतिकी जगत एंड मापन, फर्स्ट चैप्टर ये है। और सेकंड चैप्टर है काइनेमेटिक्स है। और थर्ड चैप्टर है लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम है। फोर है कौन है वर्क एनर्जी एंड पावर, वर्क एनर्जी कार्य ऊर्जा और शक्ति है, चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर 5 है कि मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी, चैप्टर नंबर 6 है। ग्रेविटेशन का हिंदी होता है गुरुत्वाकर्षण। और चैप्टर नंबर 7 है कि प्रॉपर्टीज ऑफ बुल्क मैटर, चैप्टर 8 है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स होता है। और 9 चैप्टर है बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी होता है। और चैप्टर 10 है ऑसिलेशन एंड वेव्स होता है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं क्या 10 तक पढ़ लेते हैं। अब चैप्टर 11 है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, चैप्टर नंबर 11 हो गया। चैप्टर नंबर 12 हो गया कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक ये है 12th के बेस का है, ये 12th का है। और जो पहले बताया था 11th का था, ये 12th का है। मतलब 11 और एंड 12 को क्या किया है, मिक्स किया है। चैप्टर 13 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करेंट हो जाएगा। चैप्टर नंबर 14 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो जाएगा। चैप्टर नंबर 15 है ऑप्टिक्स हो जाएगा। चैप्टर नंबर 16 है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन हो जाएगा। चैप्टर 17 हो जाएगा एटम एंड न्यूक्लियाई। चैप्टर 18 हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। चैप्टर नंबर 19 हो जाएगा कम्युनिकेशन सिस्टम हो जाएगा। ये देखिए फिजिक्स का हो गया, ये फिजिक्स का देख चुके हैं। और केमिस्ट्री देखते हैं, केमिस्ट्री का थोड़ा चलते हैं। हाँ, केमिस्ट्री का ये देखिए केमिस्ट्री का है, एक है केमिस्ट्री का चैप्टर। देखिए सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, तो ई है तो 11th का सिलेबस है। किसका है, 11th का सिलेबस है, 11th का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं ताकि देखने में परेशानी ना हो। चलिए दूसरा का क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना जहाँ। और चैप्टर 3 है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टीज हो जाएगा। और चैप्टर 4 है केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर हो जाएगा। और चैप्टर नंबर 5 है स्टेट्स ऑफ मैटर गैसेज एंड लिक्विड हो जाएगा। चैप्टर नंबर 16 है चैप्टर नंबर 6 है थर्मोडायनेमिक्स का हिंदी होता है उष्मागतिकी। चैप्टर नंबर 7 है इक्विलिब्रियम हो जाएगा। चैप्टर नंबर 8 है रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा। चैप्टर नंबर 9 है हाइड्रोजन हो जाएगा। चैप्टर नंबर 10 है एस ब्लॉक के एलिमेंट एल्केल एंड एल्काइन अर्थ मेटल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसका ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 का एलिमेंट मतलब तत्व होता है प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड हो जाएगा। चैप्टर नंबर 11 है सम पी ब्लॉक के एलिमेंट हो जाएगा। जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा। चैप्टर नंबर 12 है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाएगा। चैप्टर सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक से हो जाएगा। चैप्टर नंबर 13 है हाइड्रोकार्बन हो जाएगा, जिसमें क्या हाइड्रोकार्बन क्या पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन।
चैप्टर नंबर 14 हो जाएगा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल पॉपुलेशन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, उसी में चैप्टर नंबर 40 में कि सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ना है और सॉल्यूशन मतलब बिलियन के बारे में पढ़ना है। चैप्टर नंबर 15 है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना है और चैप्टर नंबर 16 है केमिकल काइनेटिक्स पढ़ना है और चैप्टर नंबर 17 है सरफेस केमिस्ट्री। ये देखिए 12th का सिलेबस है, ये क्या है 12th का सिलेबस है। चलिए चैप्टर 18 देखते हैं कि जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन हो जाएगा, ऑफ एलिमेंट हो जाएगा। चैप्टर 19 है कि पी ब्लॉक के एलिमेंट हो जाएगा। चैप्टर नंबर 20 है, 20 हो जाएगा डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट हो जाएगा। चैप्टर नंबर 21 है कि हेलो एल्किन्स एंड हेलो एरिन्स हो जाएगा। चैप्टर नंबर 22 है कि एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर हो जाएगा। चैप्टर नंबर 23 है कि एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। चैप्टर नंबर 24 हो जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेंटिंग नाइट्रोजन हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं कौन चैप्टर है। 25 हो जाएगा बायोमोलिक्यूल्स हो जाएगा, 26 हो जाएगा पॉलीमर्स हो जाएगा, 27 हो जाएगा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो जाएगा। और यहाँ पर हम सिलेबस की बात करेंगे, पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की बस बात करेंगे, इसमें मैथ का नहीं देखेंगे। मैथ है अगर कमेंट में करिएगा तो मैं मैथ के लिए स्पेशल बना दूंगा। चलिए बायो को थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं बायो को। बायो तो फेमस है। चलिए बायोलॉजी देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट का है डाइवर्सिटी इन लिविंग प्लांट। एक कट गया क्या? हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल एंड देखा कट गया, कोई बात नहीं, इसको लिखते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग प्लांट लिख लीजिए, स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल एंड प्लांट लिख लीजिए, पादप लिख लीजिए, सेल स्ट्रक्चर लिख लीजिए, सेल स्ट्रक्चर लिख लीजिए। और चैप्टर नंबर 14 है कि चैप्टर नंबर 4 है कि प्लांट फिजियोलॉजी हो जाएगा। और चैप्टर नंबर 5 हो जाएगा ह्यूमन फिजियोलॉजी हो जाएगा, ह्यूमन फिजियोलॉजी हो जाएगा। और क्या कर रहा है और देख लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिख लीजिए, सेक्सुअल में लैंगिक जनन हो जाएगा। चैप्टर 6 हो जाएगा कि जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन लिख लीजिएगा, इवोल्यूशन यहाँ पर लिख लीजिए, इवोल्यूशन लिख लीजिए। और चैप्टर 7 है कि बायोलॉजी एंड बायोलॉजी ऑफ नहीं याद पड़ा, ठीक। चैप्टर 8 लिख लीजिए बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन हो जाएगा। इकोलॉजी लिख लीजिए, इकोलॉजी लिख लीजिए। यहाँ तक 12 का सिलेबस है। कहाँ तक है? 12 का देख लीजिए। ये सब ऑफिशियल सिलेबस है, ऑफिशियल सिलेबस ये सब है।